नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ का दूसरा क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने एक क्लास करवा चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा। और जो भी यहां पर एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक की एवं सब इंस्पेक्टर, वह जो पीएससी के द्वारा अभी हाल ही में चपरासी की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, उसके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इन सभी एग्ज़ामों के लिए जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में अगर आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, या आप एडीओ या छात्रावास अधीक्षक या चपरासी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, चाहे जॉब से रिलेटेड हो या तैयारी से संबंधित, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। एवं टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिए गए हैं, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है, तो उसको सब्सक्राइब ज्वाइन जरूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंटिन्यू वैकेंसियाँ निकल रही हैं अभी छत्तीसगढ़ में, चाहे वह आत्मानंद भर्ती हो या एकलव्य भर्ती या चपरासी की, इन सभी का वैकेंसी कंटिन्यू आ रहा है। तो आप सभी जो भी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालिए, अपनी किस्मत जरूर आजमाइए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का दूसरा क्लास है, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी नदी राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? मतलब छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच कौन सी नदी है जो कि सीमा बनाती है? तो पहला है सबरी, नारंगी, बाघ या कोटरी। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर स हो जाएगा। बाघ नदी के द्वारा महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ की मध्य सीमा बनती है। अगला क्वेश्चन है, दूसरा है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा है? तो चार ऑप्शन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा, कांगेर वैली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बस्तर में स्थित है और सबसे छोटा यह राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कांगेर नदी इसको बीचों बीच बहती है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस चैनल का कोई भी कंटेंट या प्रश्न पसंद आता है तो आपको नीचे थैंक्स बटन मिल जाएगा, आप उस पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, गावर घाट इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सरगुजा है, कोरिया है, बलरामपुर है, सूरजपुर है। तो तीन का करेक्ट आंसर यहाँ पर कोरिया हो जाएगा, ब। कोरिया में गावर घाट स्थित है, जो कि इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, रावघाट लौह अयस्क के भंडार इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो कांकेर है, दंतेवाड़ा है, बीजापुर है या कोंडागांव। तो रावघाट कहाँ है? तो रावघाट यहाँ पर कांकेर में है, इसका करेक्ट आंसर अ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पाँचवा नंबर, इस राज्य के बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो बस्तर में जिलों की संख्या कितनी है? तो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 7 हो जाएगा। बस्तर संभाग में टोटल 7 जिले हैं, बाकी जितने भी संभाग हैं वहाँ पर 5-5 जिले आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी वर्तमान में जिलों की संख्या बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से आप संभाग में अपडेट होगा कुछ दिनों के बाद, तो उसको मैं आगे आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न है छठवां नंबर, इस राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम निम्नलिखित में से कौन से शहर में है? तो पहला है रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या बिलासपुर। तो जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है? राजनांदगांव में है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां नंबर, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? तो सतपुड़ा है, इंद्रावती है, महानदी है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंद्रावती हो जाएगा, जो कि निदेशालयों का संचालन इंद्रावती भवन से होता है। और इंद्रावती भवन कहाँ है? नया रायपुर में आपको मिल जाएगा इंद्रावती भवन। साथ ही साथ वहाँ पर महानदी भवन भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां नंबर, इस राज्य में सुखद सहारा योजना के तहत कितने वर्ष की निराश्रित परित्यक्ता विधवा महिलाओं के लिए पेंशन का प्रावधान है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 10 से 50, 30 से 50, 50 से 60 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं आ जाएगा, जो कि ये योजना का जो लाभ है 18 प्लस या 18 वर्ष से अधिक के जो परित्यक्ता है या विधवा महिला है उनको दी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर 18 प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां नंबर, इस राज्य में अमृत धारा जलप्रपात किस जिले में है? तो सरगुजा में है, कोरिया में है, जसपुर में है या इनमें से कोई नहीं। तो अमृत धारा जलप्रपात यहाँ पर कोरिया जिले में स्थित है, जो कि हसदेव नदी पर यह जलधारा आपको देखने को मिल जाएगा, जलप्रपात देखने को मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11वां नंबर, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर
यहाँ पर अ हो जाएगा जगदलपुर, बट यहाँ पर जगदलपुर को ज़िला नहीं कहा जाता, उसका मुख्यालय है बस्तर बोला जाता है। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लिया गया है। बट जो ज़िले की अगर बात की जाए तो बस्तर यहाँ पर रहता तो सही होता, तो इसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला है, इस राज्य में पौष माह की पूर्णिमा को मनाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है? जब बच्चे धान की भिक्षा मांगते हैं तो छेरछेरा है, दशहरा है, गोवर्धन पूजा, इनमें से कोई नहीं। तो जो पौष माह में होता है पूर्णिमा को, इसको आपको ध्यान रखना है, क्या होता है? छेरछेरा होता है, पुष पूर्णी जिसको कहा जाता है। तो छेरछेरा जो त्यौहार है पुष पूर्णी, जो कि पौष पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और बच्चे घर घर जाकर यहाँ पर धान की या कोई भी चीज़ यहाँ पर भिक्षा के रूप में मांगते हैं और उसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी धातु कला लुप्त मोम पद्धति से तैयार की जाती है? तो घड़वा है, मलार है, झारा है, या इनमें से कोई नहीं। तो घड़वा जो कला है, धातु कला मोम भ्रष्ट पद्धति से उसको बनाई जाती है, जो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर घड़वा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस राज्य में सबसे अधिक किस खनिज का उत्पादन होता है? तो लौह अयस्क है, कोयला है, बॉक्साइट है, या डोलोमाइट? तो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ में, उसके बाद दूसरा है लोहे का। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्रम से आ जाएगा। सबसे पहला कोयला जो खनिज है, इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य में किस अपवाह तंत्र नहीं नदी का है? तो क्वेश्चन है, इस राज्य में अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो इस राज्य में इन सभी नदियों का अपवाह तंत्र है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट हुआ है। इसमें क्वेश्चन ये था कि इस राज्य में इनमें से सबसे कम अपवाह तंत्र किस नदी का है? तो सबसे कम है जो नर्मदा है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा नर्मदा। बाकी इन सभी का यहाँ पर अपवाह तंत्र है। छत्तीसगढ़ में सबसे कम ये क्वेश्चन था, तो नर्मदा नदी का सबसे कम यहाँ पर अपवाह तंत्र है। नेक्स्ट है, इस राज्य में प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? तो जापान है, अमेरिका है, फ्रांस है, सोवियत संघ, रूस है। तो जो प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र है सोवियत संघ रूस के द्वारा के सहयोग से स्थापित हुआ था, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम विद्युत उत्पादन केंद्र। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, नवीन औद्योगिक नीति में जिलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 है, 5 है, 4 है, अच्छा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 जिलों में बांटा गया है, जो कि नवीन औद्योगिक नीति के तहत। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर, इस राज्य में राज्य विद्युत बोर्ड का गठन कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 2000, 15 नवंबर 2000 और 15 दिसंबर 2000, 15 अगस्त 2000। तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को, मतलब ब हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड गठन का यहाँ पर बोर्ड का गठन हुआ था। अगला है 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस कलचुरी शासक ने बादल महल बनवाया था? तो कल्याण शाह है, बहार शाह है, बादल सिंह है, या राज सिंह? तो 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, द हो जाएगा। राज सिंह ने यहाँ पर बादल महल बनवाया था और बादल महल रतनपुर में स्थित है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। अगला है 20वां क्वेश्चन, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इंद्रबल था, उदयन था, महाशिवगुप्त था, या तीवरदेव? तो सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? उदयन था। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य के सैनिक विद्रोह 1857-58 के नेता हनुमान सिंह ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो सिडवेल है, इलियट है, सैंडेस है, स्मिथ? तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा। हनुमान सिंह ने जो कि सिडवेल की हत्या की थी, तो इसका करेक्ट आंसर अ हो जाएगा। नेक्स्ट है 22वां नंबर, इस राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के कब प्रारंभ हुए थे? तो 1854 है, 1855, 1818 या 1862? तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 1855 हो जाएगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के सिक्के सबसे पहले प्रारंभ हुआ था 1855 में। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है सभी एग्ज़ामों में आपके काम आएंगे। छत्तीसगढ़ में जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे उसका लेवल कम हो या ज़्यादा हो, जैसे पीएससी में भी हाल ही में प्यून की भर्ती आई है, तो हम इसका लेवल कम मानकर नहीं चल सकते, क्योंकि पीएससी जो भर्ती लेगा वो जो क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा थोड़ा अच्छा ही लेवल का क्वेश्चन सिलेक्ट करेगा, जैसे व्यापम सेट करता है उसी लेवल का, चाहे वो चपरासी की भर्ती हो या तृतीय श्रेणी का या सेकेंड ग्रेड। तो आपको अच्छे से तैयारी कर कर जाना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। अगला है 23वां नंबर, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? तो सिहावा है, मैकाल है, मैनपाट है, सांबरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिहावा पर्वत को सुक्तिमती कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां नंबर,
इस राज्य में ब्रिटिश काल में गोवध के लिए विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन करने वाला नेता कौन थे? मतलब गोवध के लिए जो प्रथम संगठित आंदोलन किसने किया था? पंडित रविशंकर शुक्ल है, पंडित सुंदरलाल शर्मा और महंत लक्ष्मी नारायण दास या महंत नैनदास। तो इसका सही आंसर द हो जाएगा। महंत नैनदास ने सबसे पहले गोवध के विरुद्ध प्रथम संगठित आंदोलन स्टार्ट किया था। अगला है 25वां नंबर, छत्तीसगढ़ की दक्षिण सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? तो कोटरी नदी, शंखनी नदी, डंकनी या सबरी। तो जो दक्षिण की सीमा है, सीमा रेखा, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सबरी नदी हो जाएगा, द हो जाएगा, जो कि सही है। अगला है टीन के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो आप सभी को मालूम होगा टीन के उत्पादन में सबसे अधिक जो है छत्तीसगढ़ का स्थान है। किसका है? छत्तीसगढ़, जो कि 99% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है टीन का। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ किन राज्यों से घिरा है या कितने राज्यों से घिरा है? तो 6 है, 7 है, 5 है या इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा है, तो इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। अगला है, इस राज्य का लिंगानुपात कितना है? 28वां नंबर जो क्वेश्चन है। तो 990, 991, 992 या 993। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। 991 छत्तीसगढ़ का जो लिंगानुपात है, तो इसका करेक्ट आंसर ब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध कैलाश है एक, तो कैलाश एक गुफा है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं छपा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कैलाश एक गुफा है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर गुफा हो जाएगा। अगला है 30वां नंबर का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि एक विधेयक एक मंत्री के द्वारा राज्यसभा में पुनर्स्थापित किया गया और राज्यसभा ने उसे पारित नहीं किया तो क्या होगा? तो इसका 4 ऑप्शन है। विधेयक लोकसभा में भेजा जाएगा, मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा, यह माना जाएगा कि सरकार ने सदन के बहुमत का विश्वास खो दिया है, या विधेयक निरस्त हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, विधेयक निरस्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा। तो इस तरह आपके छत्तीसगढ़ के यह क्लास दूसरा था, जिसमें टोटल 30 प्रश्न जो कि टॉप 30 प्रश्न लेकर आया था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा आपके सभी एग्जामों के लिए। तो दोस्तों, आप चैनल में ऐसे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ आप थैंक्स बटन पर सपोर्ट